हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए जिपमेर में जो वैकेंसीज आई है उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, धन्वंतरी नगर, पुडुचेरी, इंडिया, ये यहाँ की वैकेंसी है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए और कितनी वैकेंसीज आई है। ग्रुप ए, बी और सी के लिए वैकेंसीज आई है। और इसमें देखिए कंटेंट दिया हुआ है कि कौन से पेज पे आपको कौन सी जानकारी अवेलेबल रहेगी। ये कॉन्टैक्ट डिटेल है कि आप किस तरह से एडमिन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट जो सेल्स होती है उसमें इसमें फिर इम्पोर्टेंट डेट दी हुई है। ये वैकेंसी जो है वो आज से ही यानी कि 19 अक्टूबर से ही शुरू हो रही है। इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस है और ये जो क्लोज ऑन हो रही है ये 16 नवंबर 2023 को होगी, शाम को 4:30 बजे तक। इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। आप हॉल टिकट डाउनलोड कर पाएंगे 24 नवंबर को। डेट ऑफ एग्जामिनेशन दी हुई है इसमें 2/12/2023 सैटरडे को। और इसमें दिया हुआ है कि स्किल टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो भी बहुत जल्द अनाउंस किया जाएगा। मतलब ये जो एग्ज़ाम हो जाएगी उसके बाद में वो अनाउंस किया जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। अब इसमें आगे दिया हुआ है नेम ऑफ द पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, एज और नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई है। आप नेम ऑफ पोस्ट देख सकते हैं। फिर ये जो जिपमेर का कैंपस है यनम पुडुचेरी, तो ये उसकी डिटेल है। और उसके बाद में टोटल पोस्ट है और उसके बाद में कैटेगरी वाइज है, जैसे UR, EWS, OBC, SC, ST, जिसका जो रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग दी हुई है। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं। स्पेशलिस्ट की है, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स की है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो है उनकी वैकेंसी है। इनके सामने इनके जो कैंपस है वो दे रखे हैं। और ये जो तीनों ऊपर की जो वैकेंसी है वो ग्रुप ए की वैकेंसी है। नीचे जो है वो नर्सिंग ऑफिसर, एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है। ये जो है वो ग्रुप बी की पोस्ट है। और इनके सामने इनके जो है कैंपस है वो दिए हुए हैं और किसकी कितनी पोस्ट है वो नंबर्स दिए हुए हैं। ये ग्रुप बी की पोस्ट थी। फिर ग्रुप सी की पोस्ट दी हुई है, फार्मासिस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ये तीनों जो है वो इनका जो कैंपस है वो यनम है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस दिए हुए हैं कि जो PWBD के जो रिजर्वेशंस है वो किस तरह से रहेंगे और कितने हैं वो देख सकते हैं। ग्रुप ए जो नॉन फैकल्टी पोस्ट है उनकी पोस्ट दी हुई है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है और कैसे रिजर्वेशंस है। जैसे ऑर्थोपेडिक्स है, रेडियो डायग्नोसिस है, सर्जरी है, कार्डियो है, मेडिसिन है, नेफ्रो है, OBC, UR, इसके सामने जो भी पोस्ट है उसके सामने उसके अकॉर्डिंग उनके रिजर्वेशंस किस तरह से रहते हैं वो दिया हुआ है और कितनी पोस्ट है वो दे रखी है। फिर हर एक पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी वो दिया है। जैसे कि आप डिपार्टमेंट और उसके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस है वो देख सकते हैं। कार्डियोलॉजी है, मेडिसिन है, वेरियस डिपार्टमेंट है और उसके आगे उसका क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस दे रखे हैं। आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप इसमें से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। एज लिमिट भी दी हुई है कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी एज लिमिट रहेगी। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहेगा, पे स्केल क्या रहेगा, इनकी जो एज लिमिट है वो कितनी है। फिर ग्रुप बी के लिए दी हुई है जिस तरह से ग्रुप ए के लिए दी रखी थी। ग्रुप सी के लिए है
स्टेनोग्राफर हो या फिर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो उनके लिए है। और इसमें जो है वो नोट आप एक बार जब भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से जो कैंडिडेट की एज और जो सीबीटी होगी या फिर इसका जो सिलेबस होगा वो किस तरह से रहेगा, नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए किस तरह से ये सब कुछ रहने वाला है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी दे रखी है, ये वीडियो के लास्ट में भी दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिलेगी। यहाँ पे जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो कैटेगरी वाइज क्वालिफ़िकेशंस है वो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एटलीस्ट इतने नंबर तो लाने ही हैं, तभी आप क्वालिफाई होंगे। जैसे यूआर और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए किस तरह से मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है और किस तरह से उनके स्किल टेस्ट रहेंगे वो दे रखा है। यूआर के लिए एससी एसटी ओबीसी जो भी कैटेगरी है आपकी, आप इसमें से देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशंस हैं, एससी एसटी 5 ईयर्स है, ओबीसी 3 ईयर्स है। सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए क्या रहेंगे वो भी दे रखा है। पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी या पीडब्ल्यूबीडी प्लस एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी यूआर ईडब्ल्यूएस उनके लिए भी ये दे रखा है। एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए भी सामने इसके सामने ही पूरी डिटेल दे रखी है कि किस तरह से उनको मैंडेटरी होगा या किस तरह से वो मानेंगे इस चीज़ को। और जो अनरिजर्व वैकेंसीज है उनके लिए जो है वो एज रिलैक्सेशंस नहीं रहेगा। और ये उन्होंने डिफाइन किया है कि किस तरह से ये जो क्वालिफिकेशंस है या फिर ये जो सर्टिफिकेट्स हैं वो किस तरह से होने चाहिए, किसके अकॉर्डिंग रहेंगे ये सर्टिफिकेट्स। जिप मेरिन ने सब कुछ दे रखा है कि किस तरह से वो सिलेक्ट करेंगे या किस तरह से उनकी सीबीटी रहेगी या किस तरह से वो एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आने चाहिए, किस तरह से एज रिलैक्सेशंस रहेगी और कौन से उनको सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी रहेंगे। बहुत ही डीप में और एक अच्छे से उन्होंने इस वे में दे रखा है सब कुछ। रूल्स दे रखे हैं कि किस तरह से माना जाएगा, किस तरह से अप्लाई करना है। वैसे वो हर एक वैकेंसी में दिया जाता है, उसी तरह से इसमें भी दिया है। एप्लीकेशन फ़ी किस तरह से रहेगी, कैटेगरी वाइज है ये भी। यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज रहेगा, ओबीसी के लिए भी सेम एप्लीकेबल रहेगा। एससी एसटी है उनके लिए 1200 रहेगा एंड ट्रांजेक्शन चार्ज जो है वो इंक्लूडेड है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जो है उनके लिए ये जो फॉर्म है वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, एग्ज़ाम सिटीज़ फॉर रिटन एग्जामिनेशंस इसमें दी हुई है कि कौन कौन सी सिटीज़ रह सकती है। पुडुचेरी, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। आप जिस भी सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये देख लीजिएगा कि मेंशन है या नहीं, या फिर आपके नज़दीक में कौन सी सिटी पड़ेगी आपको जहां आप बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए जा सकते हैं। हॉल टिकट्स किस तरह से रहेंगे, किस तरह से आप उन्हें निकाल सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस है डू एंड डोंट्स। मार्क्स किस तरह से रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्क के लिए भी -1 दिया हुआ है। और अगर कोई भी नंबर जो भी कोई भी कैंडिडेट अगर टाइज हो जाते हैं तो उनका सॉल्यूशन किस तरह से रहेगा वो भी दिया है। रिजल्ट कैसे निकलेगा,
मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से रहने वाला है वो भी दिए रखा है। डिस्क्वालिफिकेशंस भी हो सकती है, लीगल जो प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में भी दिया है। इम्पोर्टेंट नोट है जिसमें आप देख सकते हैं कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को मेंशन किया गया है। एनेक्स्चर जो है वो बहुत ही कंपलसरी है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सा एनेक्स्चर जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल है इसमें दिए हुए हैं। सो बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एक आपके लिए गोल्डन चांस है, आप इसमें अप्लाई करिए। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। सो लास्ट तक एनेक्स्चर सी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।